मैं बच्चा हूँ? जी नहीं, आप तो बूढ़े हैं। मैं बच्चा हूँ, हिलना नहीं वहाँ से। ऑफिस की तमाम राज की बातें इन्हीं की जानकारी में रहती हैं। देखिए, कोई राज खोलने ना पाए। रास्ते में कहीं देर हो गई होगी, आते ही होंगी। आप कार्य आरंभ करवाइए। ये शादी मुझे मंजूर नहीं। आज तुम ऐसे खोए खोए से क्यों हो? मुझसे तो उसकी सूरत भी नहीं देखती। तो क्या वो इतनी बदसूरत है? हाँ यही बात है। खूब गालियां दी उसने मुझे। अब तो पीछा छोड़ो। वो अगर मेरे पति को डांटेगी तो क्या दुख नहीं होगा मेरे दिल को? तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या बकबक करने? कितना बड़ा धोखा। हमारे बीच की ये दूरी रहे तो अच्छा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मोहन और आशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं, लेकिन मोहन की माँ को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं, इसलिए दोनों को अलग होना पड़ता है। लेकिन अब आशा माँ बनने वाली है। उसके पिता जानते हैं इस हाल में आशा से कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए वो उसे कलेक्टर बनने की सलाह देते हैं। मोहन को खबर मिलती है कि आशा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो साउथ इंडिया चला जाता है और सीमा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। मोहन और सीमा को 2 संतान होती हैं और मोहन एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क बन जाता है। ऑफिस में एक नए कलेक्टर की पोस्टिंग होती है और संजोग से वो और कोई नहीं, आशा ही है। क्या होता है इसके बाद? क्या आशा से दोबारा मिलना मोहन की सुखी जिंदगी में तूफान ले आता है? क्या मोहन और आशा समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे को अपना लेते हैं, या फिर मोहन की पत्नी सीमा अपना घर परिवार बचाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा देती है? जानने के लिए देखिए 1971 की फिल्म संजोग। इसके डायरेक्टर थे SS बालन और ये के बालाचंदर की एक तमिल सुपरहिट का रीमेक थी। बॉक्स ऑफिस पर संजोग बुरी तरह पिट गई, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत में कितने हम्बल और सिंपल कैरेक्टर्स प्ले किए। संजोग में वो एक क्लर्क के कैरेक्टर में थे, बंधे हाथ में एक मामूली चोर, और प्यार की कहानी में चपरासी। अमिताभ बच्चन के फेमस बंगले जलसा का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जहां हर शाम वो अपने फैंस को दर्शन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जलसा कभी प्रोड्यूसर NC सिप्पी का घर हुआ करता था और यहां अमिताभ की कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, आज से करीब 50 साल पहले बनी कॉमेडी सुपरहिट चुपके चुपके। जया भादुरी जिस बंगले में रहती हैं, ये दरअसल जलसा ही था। अमिताभ की आनंद, नमक हराम और सत्ते पे सत्ता के सीन्स भी यहाँ फिल्माए गए। इनफैक्ट सत्ते पे सत्ता के टाइम पर अमिताभ ने जलसा खरीदा था और उनकी फीस उसके अमाउंट में एडजस्ट कर ली गई थी। है ना इंटरेस्टिंग कहानी? कभी कभी सेलिब्रिटी सिर्फ स्टार्स नहीं, उनके बंगले भी होते हैं। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और जया भादुरी ने पहली और आखिरी बार साथ काम किया था। इसका जवाब है 1972 की क्लासिक मूवी बावर्ची, जिसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। कहानी थी एक अजनबी की जो शांति कुंज नाम के एक अशांत घर में बावर्ची बनकर आता है और सबके दिलों में अपना घर बना लेता है। क्या चाहिए? सुना इस घर में एक बावर्ची की जरूरत है। सुना इस घर में खाना पकाने वाले की जरूरत है। दादू, एक आदमी आया है कि तब बावर्ची का काम चाहिए, खुद ही आया है दादू। कौन आया? बावर्ची। किसने भेजा तुम्हें? किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद चला। नहीं देखी तो आज ही YouTube पर देख डालिए। हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत नगीनों में से है ये फिल्म। और अब आज का सवाल, सीन देखकर फिल्म का नाम बताइए। ये क्या हो? ऊपर बैठो ना। नहीं बीबी जी, जिसकी जहाँ जगह हो उसे वहीं बैठना चाहिए। ठीक है। बीबी जी, ये क्या कर रही हैं आप? जिसकी जहाँ जगह हो उसे वहीं बैठना चाहिए। शिष्य का स्थान गुरु से ऊपर नहीं होता। तो बात की एक बात। अच्छा, तो सिर्फ इतना कहो, थैंक यू वेरी मच। बीबी जी, ये भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। एक बार फिर बोलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस इतना ही काफी है। पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगले संडे फिल्मी मुनिया की फिल्मी दुनिया का एक और इंटरेस्टिंग एडिशन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग। कोई बात नहीं गोपी, इन निर्दयी लोगों ने झूठ और नफरत की चिता जो हमारे लिए तैयार की है, उसमें जलकर राख होने से कहीं अच्छा है कि गंगा मैया की पवित्र गोद में समा जाए।